पहले लास्ट क्लास में हमने कंट्रोलर पढ़ा था। कंट्रोलर होता क्या है, किस तरह से हम यूज करते हैं और कंट्रोलर के कौन कौन से टाइप्स हैं। प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने कंट्रोलर के बारे में। हाँ, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी होगी ब्लेड टेम्पलेट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज सिखाया था कि अगर हमारे पास व्यू वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के अंदर व्यू, ठीक है, व्यू वाले फोल्डर के अंदर अगर हमारे पास कोई फाइल है तो उस फाइल को किस तरह से हम कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एडमिन वाले फोल्डर के अंदर लॉगिन की फाइल, तो रिटर्न व्यू, और व्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, एडमिन डॉट लॉगिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, लॉगिन वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आप लोगों को, PHP आर्टिशन सर्व, ठीक है, हमारा सर्वर जो है रन हो चुका है। इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अब मैं सबसे फर्स्ट काम तो मैं ये करूंगा कि इसके अंदर जितनी भी चीजें ये फॉर्म वगैरह बनाए सबको रिमूव कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ब्लेड फाइल्स के बारे में समझाना है होता क्या है और इसके अंदर सिंटैक्स कौन कौन से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी हैं। अब वो यहाँ पे हम HTML ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं। देखो, PHP के जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे बेसिक चीजें, सिंटैक्स हैं फॉर PHP की, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके सिंटैक्स वगैरह हमने देखे ही थे। PHP के अंदर क्या होता था, जब अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए सिंपल सा हम इस तरह से जो है ओपन करते थे टैग, ठीक है। इस तरह PHP का टैग ओपन करते थे और यहाँ पे हम लिखते थे इको। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लारावेल के अंदर जो हमारे पास ब्लेड फाइल है, ये इस सिंटैक्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करना हो तो उसके लिए दो चीजें यूज होती हैं, तो मैं आपको बताना चलूँ। नोटपैड ओपन करता हूँ सबसे फर्स्ट। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ये यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक वेरिएबल हमने लिख दिया, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या होता है, ये, तो इसके अंदर भी जो है ना हम क्या करते हैं, इस तरह प्रिंट करते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है, क्या किस तरह से इनमें डिफरेंस क्या है, प्रिंट करने के लिए दोनों चीजें हैं। अब इनके डिफरेंस वगैरह भी मैं आपको समझाता हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक मैसेज या कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम इको यूज करते थे। अब सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक पैरामीटराइज वो लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको बना देते हैं एक, Ctrl+C, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या करते हैं, डेमो, ठीक है। हाँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम डेमो लिखेंगे तब जाके हमारे पास लॉगिन वाली फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो इसको ओपन करते हैं फिलहाल, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, डेमो वाली फाइल मेरे पास आ गई है, लेकिन यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, स्लैश दिया हमने और एक आईडी हम लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि आईडी यहाँ पे पैरामीटर ऐसा देंगे। तो पैरामीटर देने के लिए हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस वेरिएबल को ये लॉगिन वाली फाइल के अंदर प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना होगा, इज इक्वल टू एक फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है PHP, जिसका नाम क्या है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के फंक्शन का काम क्या है, ये हमें एक एरे बना के देगा, ठीक है। अगर आप इसको जितने भी क्या बोलते हैं, वेरिएबल दोगे या एरे दोगे, तो उस ये क्या करेगा, हमें एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करके उसको दे देगा। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट लिखा, अब यहाँ पे मुझे डॉलर साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, $ID, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ID लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉलर साइन देने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन वाले पेज के अंदर इसको कॉल करना है या इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट मुझे इसको सेंड करना पड़ेगा, कहाँ पे, लॉगिन वाली फाइल के अंदर। तो सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं,
विथ यूज करते हैं, ठीक है। और विथ के अंदर हमने क्या कर दिया, जो हमारा डेटा वाला एक हैरे था, इसको हमने यहाँ पे दे दिया। अब इस कॉम्पैक्ट के अंदर जो भी चीजें आप डालोगे ना, वो सारी की सारी चीजें असाइन हो रही है डेटा को, और डेटा से हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन वाली पेज के अंदर ऐड कर रहे हैं इनको, ठीक है। अब इसको हम इजीली लॉगिन वाली पेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से, ये देखो। जैसे मैंने कहा कि डबल करली ब्रैकेट्स बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, डबल करली ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं वेरिएबल्स वगैरह या स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी हमें प्रिंट करना हो लारावेल ब्लेड फाइल के अंदर, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो उसका नाम क्या था, आईडी। तो यहाँ पे देखो अगेन मैं डॉलर साइन के साथ इस आईडी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाली आईडी को मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर साइन के साथ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं इसमें। देखने से पहले यहाँ पे हम हेडिंग 1 दे देते हैं, ताकि हमें सही से जो है शो हो जाए। हाँ, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, इस पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद क्या बोला है, नोट फाउंड। क्यों नोट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वो नहीं दिया, ठीक है। तो वेलकम लिखते हैं हम, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो वेलकम हमारे पास आ गया है। अभी तक हमने क्या सीखा है, दो चीजें हमने सीखी हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक हमने ये सीखा है कि अगर हमें किसी व्यू ब्लेड फाइल के अंदर कोई भी वेरिएबल या एरे सेंड करना हो, तो हम किस तरह से सेंड करते हैं, ठीक है। और अगर उसको एक्सेस करना हो, तो हम डायरेक्ट उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड हमने क्या किया कि अगर कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करना हो, मैसेज वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डबल करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा-सा आपको समझा रहा था 2 डिफरेंट करली ब्रैकेट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिया ये एचटीएमएल डेटा के नाम से एक हमने एरे लिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एचटीएमएल के टैग्स लिख रहे हैं। ठीक है, H1 बस टेस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या कर, अब देखो ये मुझे क्या करना है, एचटीएमएल डेटा जो है इसको भी मुझे लॉगिन वाली पेज के अंदर सेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोमा दूंगा, डबल कोटेशन, ये एचटीएमएल डेटा वाला जो वेरिएबल है इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, यह मैंने लिखा, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, डेटा को असाइन कर रहा है, और डेटा से डेटा कहाँ जा रहा है, लॉगिन वाली फाइल के अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल डेटा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिंट कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। H1 को भी ये क्या कर रहा है, साथ साथ प्रिंट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि वहां से पीछे, फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्मेट डिजाइन करते हैं और उसको हम असाइन करते हैं कहाँ पे, वेरिएबल में। तो अगर हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और हम जो है डबल करली ब्रैकेट के जरिए इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सारे एचटीएमएल टेक्स्ट को शो करवा देगा। अब इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुम चाहते कि डायरेक्टली प्रिंट हो जाए H1 के साथ, तो यहाँ पे हमें, एक मैं देखता हूँ कि सिंगल ब्रैकेट्स होगा या डबल ब्रैकेट्स होगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, डबल नोट का साइन दिया, तो इसने क्या कर दिया, जो H1 हमने वहां से भेजा था उसको H1 को भी क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अब इसके अंदर कंडीशंस किस तरह से, अच्छा एक और चीज बात, अगर आपको नॉर्मल जो कोर पीएचपी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर उसके सिंटैक्स आपको लिखने हैं, तो वो किस तरह से आप लिखोगे, उसके लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जो है ना सिंटैक्स बनाना पड़ेगा। यानी ये आपका स्टार्टिंग टैग होगा और ये आपका क्लोजिंग टैग। अब इस दोनों के दरमियान आप पूरा पीएचपी के जितने भी आपके पास जो है कमांड्स वगैरह सारे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरे, ठीक है, नहीं, कार्स इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पे जो है ना आपकी मर्जी है, कार्स के कौन कौन से नाम है मुझे खुद नहीं पता। चलो मैं इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है, BCD, ये सारे फॉर एग्जांपल कार्स के नाम है। अब देखो हमने क्या किया कि नॉर्मल जो कोर पीएचपी अगर वो उसके कमांड सारे हमें लिखने हैं, उसके सिंटैक्स यूज करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पीएचपी कॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा है कि जो भी आप सिंटैक्स यूज करोगे उसके स्टार्टिंग में एट द रेट जरूर आएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो कंडीशन हम नॉर्मल किस तरह से लगाते थे, इस तरह से लगाते थे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होता था कंडीशंस का।
लेकिन यहाँ लारावेल के अंदर आपको क्या डिफाइन किया जाता है कि आप क्या लिखो, इस तरह से जो है ना कंडीशंस लिखो। एक मिनट, इफ इस तरह से, ठीक है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो गया, डॉलर साइन से, हमने लिखा इफ। अगर एंड करना हो हमें कंडीशन को तो हम क्या करेंगे, एट द रेट एंड इफ, ठीक है। अब मेरे पास जैसे कि सारे के सारे जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल है, इस वजह से डायरेक्टली मेरे पास ये चीजें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो आपके पास अगर नहीं आए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एट द रेट लिखना पड़ेगा इफ, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, एट द रेट एंड इफ। अब इसके अंदर ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी होंगे वो बेसिकली आपके, समझ लो कंडीशंस के अंदर आप जो है ना आ जाएंगे। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर आप इन दोनों सिंटेक्स के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर लिखोगे, वो सारे क्या होंगे, कंडीशंस के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अगर कार्स जो है नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर आप क्या करो, इस तरह से मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। कार इज नॉट ब्लैंक। तो अब क्या क्या, कार इज नॉट ब्लैंक आ गया। अगर कार को मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये देखो इसने क्या दे दिया, कार नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, उसको नल कर देते हैं, ठीक है। नल या एम्प्टी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कार इज नॉट ब्लैंक। अब यहाँ पे देते हैं ए, रिफ्रेश किया, अब देखो उसके अंदर है तो क्या क्या, कार इज नॉट ब्लैंक। अब मैं आपको सिर्फ कंडीशन के तरीके समझा रहा हूँ, कंडीशन बेसिकली किस तरह से लगते हैं ब्लेड फाइल के अंदर। ब्लेड फाइल के अंदर जितने भी सिंटेक्स है वो सारे के सारे इस कंडीशन से जो है ना यूज होते हैं। अब अगर मुझे एल्स लगाना है तो एल्स के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो एल्स के लिए हम यहाँ पे आते हैं, हमें एट द रेट लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है एल्स। अब यहाँ पे जब हम कुछ भी लिखेंगे, अब अगर ये क्या होगा, नल नहीं होगा तो होगा नॉट नल, अगर नल होगा तो ये मैसेज एल्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कार इज ब्लैंक। समझ में आ रहा है, कंडीशन हमने एक एरे लिया, उसमें कंडीशन लगाया, अगर कार जो है नल नहीं है यानी ब्लैंक नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कार इज नॉट ब्लैंक। अगर आपका कार जो है ब्लैंक है, एल्स में क्या होगा, कार इज ब्लैंक आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, कार इज नॉट ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कहाँ से आ गए नीचे, ठीक है। रिफ्रेश किया, कार इज नॉट ब्लैंक। अब हम क्या करते हैं, इस अपने एरे को ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैंक किया हमने, रिफ्रेश किया, तो अब क्या आना चाहिए, कार इज ब्लैंक। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन था, ठीक है। हम कंडीशंस जो है ना सीख रहे हैं किस तरह से होता है। अगर आपको एल्स इफ लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खत्म कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर ये इफ एल्स है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा क्या होता है, इफ एल्स, और इसमें हम क्या लगाएंगे, एट द रेट एल्स इफ। इसका सेंटेक्स देते हैं कि बेसिकली ये जो एल्स हम लगाते थे ना, कि मल्टीपल अगर हमें इफ एल्स वगैरह लगाना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे। तो ये सारे हमारे पास कंडीशंस हैं, इसके अंदर इफ आ रहा है और ये इफ एल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये इफ एल्स हमारे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है, एक और जो है ना क्या लगाना था, इफ लगाना था, ठीक है। ये एक और हमारे पास इफ लग गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है तो फिर इसको चेक करेगा कि ये ट्रू है या नहीं, फिर एंड में आएगा एल्स के अंदर। तो चल चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लगा रहे हैं, कार्स इज इक्वल टू नल। तो क्या करना चाहिए, इसको कार इज नल, ठीक है। सेकंड क्या होगा, कार्स नॉट इक्वल टू नल। तो फिर मैसेज क्या करें, कार इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो कार इज नॉट
नल। अगर हमें एल्स लगाना है तो एल्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये एल्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब कंडीशन हमने ऐसे लगाए कि नल या नल होगा या नॉट नल होगा, एल्स तो चलेगा ही नहीं इसके अंदर। चलो उन दोनों कंडीशंस को ही हम चेक कर देते हैं, उससे भी एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं। तो क्या बोले, कार इज नल, ठीक है, भी कुछ भी नहीं है इस एरे के अंदर। ए हमने प्रेस किया, कार इज नॉट नल। तो इस तरह से, अगर जैसे हमने परसेंटेज, याद है आप लोगों को, परसेंटेज को कैलकुलेट करके फिर उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई थी ग्रेड्स के लिए, तो आप यहाँ पे जो है ना कंडीशंस ग्रेड्स के लिए भी लगा सकते हो। अच्छा, एक और चीज, अगर हमें लूप चलाने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लूप के लिए हमें जरूरी है कि एक एरे होना चाहिए। अगर एरे नहीं भी है, हम क्या करते हैं, 1 से 10 तक हम क्या करें, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लूप के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जो है, इस तरह से देखो, स्टार्टिंग में हमें एट द रेट लगाना है, और एंड किस तरह से होंगे, एंड फोर। अगर कंडीशन एंड हो रहा था तो क्या हो रहा था, एंड इफ, ठीक है। सो इसी तरीके से देखो, फोर लूप है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड फोर। अगर फोर ईच की बात करें तो क्या होता है, फोर ईच, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, फोर ईच स्टार्ट हो गया, एंड फोर ईच, तो इस तरह से सारे सिंटेक्स क्लोज भी होंगे। तो अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसे आपको पता है कि फोर के लूप में 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, आई इज इक्वल टू, इसको हम 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। या असाइन ना भी करें नीचे लूप के अंदर तो हम वैसे भी असाइन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आई लेस देन 10, और ये वेरिएबल आई प्लस प्लस। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली इस तरह से आई यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये 1 से 10 तक 10 टाइम यानी ये चल चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास था लूप, ये हमारे पास थे कंडीशंस, और डेटा किस तरह से हम सेंड करते हैं अपने कंट्रोलर से इस ब्लेड वाली फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली कि किस तरह से सेंड होगा। तो ये बेसिक था। अभी आगे जाके जो है ना, हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। अब इससे नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसके अंदर मैं आपको क्या करूंगा, एक टेम्पलेट फाइल लेंगे, ठीक है। उस टेम्पलेट फाइल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि उसके जो दूसरे फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे हम सेव करते हैं, और मतलब CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस फाइल को हम कहाँ सेव करेंगे, और जो बाकी दूसरे फाइल्स होंगे उनको हम HTML या PHP के फाइल्स हैं उनको कहाँ हम सेव रखते हैं, ठीक है। फिर इनको आपस में किस तरह से कनेक्टिविटी बनाते हैं, इंक्लूड किस तरह से करते हैं, तो पूरे टेम्पलेट का मैं सेटिंग समझाऊंगा आपको। तो आज सिर्फ मुझे ये समझाना था कि बेसिकली फ्लैट फाइल के अंदर जो सिंटैक्स हैं किस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो ये सारे ब्लेड फाइल के अंदर ये सिंटैक्स यूज होंगे, ठीक है। एट द रेट से स्टार्ट होगा और बाद में क्लोज हो जाएगा। अब अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, को थोड़ा सा कुछ भी देखना होगा आपको, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन ब्लेड फाइल, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट ब्लेड फाइल पे ले जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखो इतना बड़ा इसका जो है ना हो। अब इसको पढ़ोगे, बता रहे कि किस तरह से आपको प्रिंट करना है। अगर नाम प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। ब्लेड्स क्या करता है, डबल करली ब्रैकेट्स यूज करता है इको स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। कि क्या HTML एंटिटी इनकोडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें ये देखो, ये भी हमने यूज करके देख लिया कि इसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर HTML के सिंटैक्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको आपको प्रिंट कर रहा था। अगर डबल ब्रैकेट, सिंपल जो डबल ब्रैकेट है वो इन दोनों को प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो कंडीशंस की बात आ रही है, ये कंडीशन किस तरह से हमारे पास लगेगा, एट दी रेट का सिंबल हमें यूज करना है, ठीक है, सिंपल सिंगल सिंबल यूज करना है। अब ये जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना ज्यादा पढ़ने के लिए यहाँ से चीजें देख सकते हो। ये क्या है, वर्ब टाइम, ठीक है।
तो ये बेसिकली सारे के सारे क्या वेरिएबल हैं। इसके अपने जो हमें इस तरह के फंक्शंस कुछ मिलेंगे, उसको यूज़ करके अगर हम अपने टेम्पलेट को या अपने जो एचटीएमएल, सीएसएस के फाइल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा और सीधा ईज़ी तरीका समझा दूँगा कि किस तरह से होगी। तो ये देखो इफ स्टेटमेंट लगा रहा है, इफ किस तरह से लगेगा, एल्स इफ किस तरह से लग रहा है, एल्स किस तरह से लग रहा है, एंड किस तरह से हो रहा है, इफ, ठीक है? अब ये अनलेस और एंडलेस, ठीक है? अनलेस बेसिकली क्या होता है, अनलेस के अंदर ये होता है कि जब तक यूज़र लॉगिन है, ठीक है? तो ये कंडीशन क्या होगा, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है, ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये जो है कंडीशन जितने भी हमारे पास है ना इफ एल्स के, उसका ये उलट है। इफ एल्स के कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब तक ट्रू नहीं होता, कंडीशन एग्ज़ीक्यूट नहीं होता। अब इसमें क्या है, इसमें जब तक ट्रू है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी। फिर ये इससेट हमने पढ़ा था, इफ इससेट पोस्ट बटन जो हमने किया था बटन को चेक करने के लिए, तो ये सेम उसी तरीके से क्या है, इस तरह के कंडीशन भी आप लगा सकते हो डायरेक्ट, विदाउट कंडीशन सिर्फ इससेट लिखना है आपको, वो क्या होगा, रन होगा। ये फिर अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑथ वगैरह की चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, ठीक है? ENV फाइल के बारे में बता रहा है, सेक्शन डिवीज़न के बारे में आपको समझा रहा है कि सेक्शन डिवीज़न होता है क्या और किस तरह सेक्शन डिवाइड करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि अगर इसके अपने तरीके पे यूज़ करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा सीधा तरीका बता दूँगा टेम्पलेट के सेटिंग करने का। ये स्विच केसेज़ हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही कंडीशन की तरह होते हैं, जैसे मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे हों। ये लूप है, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है? ये फॉर एल्स लूप, एम्प्टी, व्हाइल, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस समझाना ये था कि आपको कि जो स्टार्टिंग होते हैं सिंटैक्स हमेशा कहाँ से होते हैं, एट द रेट से, और मोस्टली आप लोग लूप और कंडीशंस को यूज़ कर रहे होगे इसके अंदर, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर अब कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको समझा दूँगा। मैं रिकॉर्डिंग ज़रा-सा क्लोज़ कर दूँ ताकि हमारी जो वीडियो फ़ाइल है वो छूटी रहे। क्या हो गया?